ये जो रैली है ये भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये सारे देशवासियों की रैली है। और हमने ये फैसला किया था कि सारे हिंदुस्तान में ये रैली, इस तिरंगा रैली के माध्यम से ये अपना बेल्ट फोर्सेस को खास तौर पे उनको धन्यवाद देने की, उनको धन्यवाद के साथ साथ उनको सल्यूट करने के लिए पूरे भारत वर्ष में ये रैली का आयोजन किया गया है। और उसका जिला रियासी में आज आगाज़ हुआ है और इसके बाद ये रैली थमने वाली नहीं है। इसके बाद हमारे मंडलों में, टाउनों में जाके नीचे के बूथ लेवल तक भी ये रैलियाँ जाएंगी, जिसमें ये दिखाने की ज़रूरत थी कि जिस किस्म से हालात जो बने थे, जो पहलगाम के हालात बनने के बाद ये सारा जो के एक सीन क्रिएट हुआ था और उसके बाद जो हमारी स्ट्राइक्स की हैं, हमने 9 तारीख को जो के उनके 9 कैंप जो है वो नष्ट किए हैं, ये सारा उसका प्ररकम के लिए जो बेल्ट फोर्सेस ने जो हमारा किया है, उसके लिए ये संदूर जो कह रहे हैं प्रक्रम संदूर ऑपरेशन को, जैसे कि वो अभी जिंदा है और इसको एक विश्राम मिला है। विश्राम के बाद जो बेल्ट फोर्सेस को खास तौर पे उनको के धन्यवाद देने के लिए ये पूरे भारत वर्ष में ये रैलीज हो रही हैं। उसी का जो एक हिस्सा जो है वो रियासी जिला में है। ये बिल्कुल आपने आज देखा ही होगा, कि गवर्नर महोदय ने जो बॉर्डर पे हमारी कैजुअलिटीज हुई हैं, जो नुकसान हुआ है, भरपाई हुई है, ये सारी की सारी सेंट्रल सरकार की तरफ से हदायत के मुताबिक जहाँ की स्टेट की सरकार भी उसका मुआयना कर रही है, हमारी लीडरशिप भी कर रही है, उसी तरीके से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन भी उस बात को कर रही है। और जो रही मुआवजे की बात, वो मुआवजा तो कई जगह पे 5 गुना बढ़ाया गया है, कई जगह पे 2.5 गुना बढ़ाया गया है। वो सबके जिनके घर नुकसान हुआ है उनकी भरपाई हो, जिन पे किसी की शहीद हुए हैं उनको मुआवजा, उनका देखरेख सरकार करेगी। और इसके लिए वो एक बड़ी स्तर पे ये तैयारी जो है वो हो रही है और उसका सबका ध्यान रखा जाएगा। ये आपने भी शायद देखा होगा, पूरे भारत ने देखा है कि उसका यू टर्न हो गया है। यू टर्न होने का मतलब कि पीछे से नहीं, जो कल के बाद का भी एक बयान जो आया उसमें साफ तौर पे ट्रम्प ने कहा कि हमारी कहीं पे कोई भागीदारी की बात नहीं है साझेदारी करवाने में, और इंडिया का कंफर्म अपना स्टैंड है। वो चाहे आपने फॉरेन मिनिस्टर हमारे जयशंकर जी की तरफ से भी आ गया और बाकी गवर्नमेंट की तरफ से भी आ गया कि इंडिया को किसी मीडिएशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया जो है वो अपनी शर्तों पे वो सीज फायर किया है, और सीज फायर जो किया है इसको टोटली नहीं किया, इसको स्थगित किया गया है। और संदूर का जो ऑपरेशन है वो लगातार चलता रहेगा और चलने के साथ राइट टाइम पे उसको कि सरकार और वो यहाँ की सशस्त्र बल करेंगे। ये किसी की मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। और भारत ने आज सैन्यों ने और खास तौर पर भारत सरकार ने भारत कहाँ पे खड़ा है सैन्य शक्ति के हिसाब से वो सबको दिखा दिया। अपोजिशन का काम है कि वो अपने तरीके से बात करें। युद्ध है और युद्ध में बहुत से एंगल देखने की ज़रूरत पड़ती है, और वो सारे एंगलों को देखते हुए अगर मैं कहूँ, आज इंटरनेशनल एनालिसिस जो कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि भारत से सीख लीजिए कि युद्ध किसको कहते हैं। वो कह रहे हैं कि उनसे जाके देखिए कि युद्ध शुरू कैसे करते हैं और समाप्त कैसे करते हैं। और ये समाप्त नहीं हुआ है, ये अवेंस हुआ है। ये इसको स्थायी रूप में कि बंद नहीं किया गया है। और युद्ध का मतलब ये है कि दुश्मन को पाँव के नीचे ले आना, वो आपने सारा नज़ारा देख लिया है। और आज की डेट में जो उनका झूठ था, जो आप टीवी पे देख रहे थे, मीडिया पे देख रहे थे, वो झूठ का खुलासा इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह हो चुका है। विद मैं कह सकता हूँ परिणामों के जरिए हो सका है। और उसी के आगे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एक टीमें बनाई हैं कि जो सब बाहर जाके उन टीमों का खुलासा करेंगी, वो आपके सामने है। पहले तो आपके माध्यम से मैं सभी देशवासियों को जय हिंद कहूँगा। आप सब जानते हैं कि पहलगाम में जो पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद वहाँ पे जो उन्होंने निहत्थे हमारे देशवासियों को धर्म पूछकर मारा गया, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे आर्मी को, नेवी को, एयरफोर्स को फ्री हैंड दिया कि आप कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर चलाया और हमारे आर्मी ने आधे घंटे में पाकिस्तान में घुसकर उनके 9 मिलिटेंट जहाँ पे उनके ठिकाने थे, यहाँ से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है, यहाँ पे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है, आधे घंटे में उन्होंने हमारे आर्मी ने अंदर घुसकर वो तबाह कर दिए। लेकिन पाकिस्तान फिर भी नहीं माना। पाकिस्तान ने आतंकवाद को फिर से एक बार सपोर्ट करते हुए वापस रिटेलिएट किया और हमारे देश के आम जनता पर, आम नागरिकों पर उन्होंने टारगेट किया। उसको भी हमारे आर्मी ने विफल किया और एक बार फिर से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आर्मी के उनके वहाँ पे कैंप्स, एयरफोर्स के उनके लॉजिंग पैंट्स, उनके सारे जो भी उनका ठिकाने थे सब उन्होंने तबाह किए। इसके लिए पूरे देश भर में, ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, सब पूरी पब्लिक, आम जनता इकट्ठे होकर तिरंगा रैली का आयोजन किया गया, जिसके लिए आर्मी का धन्यवाद कर रहे हैं कि हमारी भारतीय सेना जिस तरह बॉर्डर पर अपना परिवार छोड़कर 24 घंटे इस देश की रक्षा करती है, हर भारत नागरिक की रक्षा करती है, उनका धन्यवाद करते हुए उनके सम्मान में ये रैली रखी गई। और हम सब
भारतीय सेना का एक बार धन्यवाद करते हैं और पूरा देश उनके साथ है। जैसे मैंने पहले ही कहा, पहले मैं कहूँगा कि एक बहुत दुखद घटना है। पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा। अगर इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में अटैक किया, हमने सिर्फ उनके आतंकवाद के ठिकाने उड़ाए, कभी पाकिस्तान के नागरिकों को कुछ नहीं किया। फिर जब उसके बाद पाकिस्तान ने फिर से आतंकवादियों को साथ दिया, इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की एयरफोर्स और पाकिस्तान की मिलिट्री पर अटैक किया। पर पाकिस्तान बाज नहीं आएगा। इन्होंने वापिस जब हमारे हिंदुस्तान में हमारे नागरिकों के ऊपर उन्होंने अटैक किया, उसका जवाब इंडियन आर्मी ने दिया है और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा और पाकिस्तान जब भी ऐसी हरकत करेगा उन्हें मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आतंकवादी भी मारे गए जी बिल्कुल बिल्कुल, उसको मारेंगे। और माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, ये चलता रहेगा जब तक आतंकवाद को हम खत्म नहीं कर देते। ये सिंदूर चलता, ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। आज की ये जो तिरंगा रैली रियासी के जनाना पार्क से शुरू हुई थी, बाजार और बस स्टैंड से होते हुए थापा चौक में यहाँ पे आपके समक्ष संपन्न हुई है। देश के 140 करोड़ देशवासी जो हैं, आज भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर था उसकी जो एक फतेह जिसको हम कहेंगे, सफलता जो कहेंगे, और हमारी भारतीय सेनाओं की जो पराक्रम उन्होंने पूरे विश्व को दिखाया है कि पाकिस्तान को घुटनों पे ला करके उनसे गुहार लगवाई कि भाई युद्ध जो है ये सीज़ फायर करो। और इसके साथ जो देश की राजनीतिक इच्छा शक्ति है, जिन्होंने ये फैसला लिया कि पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाने का वक्त आ गया है और उसी के भाषा में उनको समझाया। पाकिस्तान के अंदर जाकर के हमारी फौजों ने, हमारी एयरफोर्स ने स्ट्राइक की है। वहाँ पे जितने भी आतंकवादी ठिकाने थे उनको ध्वस्त किया है और आतंकियों को मौत के घाट उतारा है। और उसमें मैं कहूँ कि जो आतंक का सरगना वहाँ पे, जिसके परिवार के 13 लोग जो हैं वो ज़मीन दोज किए हैं हमारी भारत की सेना ने, उनको एक मैसेज दिया है कि अपनों के खोने का क्या गम होता है। जिस तरह से निहत्थे 26 हमारे पहलगाम में यात्रियों को आपने इस बेरहमी से बच्चों के सामने कत्ल किया था, उसका जवाब जो है भारत की सेना ने दिया है। और उसी की एक जन जन की जो जज्बात हैं उनकी आकाशी के लिए आज पूरे भारतवर्ष में ये रैलीज हो रही हैं। आज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रियासी में रैली थी और आपके समक्ष ये रैली जो है यहाँ पे हुई है। मैं सभी जिला के वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आपने परिश्रम की इस घड़ी में सभी ने, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे वो माहौर के थे, चाहे वो गुलाबगढ़ के थे, चाहे वो पौनी, रियासी, भमाग, कटरा के थे, अरनास के थे या ठाकराकोट, जिजबगली के थे, हर जगह से एकता, भाईचारा और एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो एक मैसेज उन्होंने पूरे भारतवर्ष को दिया है कि रियासी जिला के लोग जो हैं वो पाकिस्तान के खिलाफ हैं, पाकिस्तान की उन ताकतों के खिलाफ हैं जो भारत में उग्रवाद को बढ़ावा देते हैं, जो उग्रवाद को पनपाते हैं। यहाँ पे ये एक मैसेज जो है, एक आने वाली जो हमारी पीढ़ियां हैं तब तक ये याद रखा जाएगा। भारत माता की जय। देखिए, आप सब जानते हैं कि जिस तरह से पहलगाम में एक नरसंहार हुआ है और बहनों के सामने उनके सिंदूर उजाड़े गए, उनकी मांगें उजाड़ी गई, उसका बदला जो है भारत ने लिया है। और हमारी जो इंडियन आर्मी है उन्होंने बता दिया पाकिस्तान को, अगर आप जो भी भारत से टकराएगा, जो भारत को हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा या भारत को तोड़ने की बात करेगा, तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसका यही हशर होगा। तो घर में घुस के उनको मारेंगे। तो हमारी इंडियन आर्मी ने बता दिया कि घर में घुसकर कैसे मारा जाता है और उनके कितने सारे एयर स्पेस जो है वो तबाह कर दिए गए। आपने देखा होगा न्यूज़ पे कि उनके जो देश का है वो कितना बुरा हाल किया गया है। तो मेरा जो क्लियर शब्दों में जो मेरा कहना है कि अगर भारत के साथ जो भी टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। एशियन किड्स बड़ी ब्राह्मणा आपके बच्चों के लिए है एक परफेक्ट चॉइस, क्योंकि यहाँ आपके बच्चों को मिलेगी सेफ्टी के साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ आपके बच्चों को मिलेगा एजुकेशन के साथ साथ टॉयज के साथ खेलने का मौका, यानी फुल मस्ती और पढ़ाई भी। साथ ही आपके बच्चे को दिया जाएगा बड़ी LED स्क्रीन के साथ एक्टिविटीज करने का मौका, क्योंकि एशियन किड्स स्कूल में बच्चे नहीं होते हैं बोर। यहाँ आपके बच्चों को करवाई जाएगी इंडोर स्विमिंग पूल में बोटिंग, जबकि एयर
कंडीशनर क्लासरूम में बच्चों का मन रहेगा बिल्कुल फ्रेश और तनाव मुक्त। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों को खेल गतिविधियों में भी एशियन किड्स करता है शामिल, ताकि बच्चे हर क्षेत्र के लिए रहें तैयार। यहाँ हम मात्र आपके बच्चों को एजुकेशन ही नहीं देते, बल्कि उनके हुनर को भी पहचान देते हैं। रंगारंग कार्यक्रम और बड़ा इंडोर ऑडिटोरियम जहां होती रहती हैं कई प्रकार की एक्टिविटीज। हम आपके बच्चों को एक सोल्जर की तरह भविष्य की चुनौतियों के लिए करते हैं तैयार, जबकि हर क्षेत्र से आपके बच्चों को स्कूल तक लाने के लिए हमारे पास है बेहतरीन ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। और आपके बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए पूरे स्कूल परिसर को CCTV सर्विलांस से किया गया है लैस, ताकि आप पूरी तरह से तनाव मुक्त होकर बच्चों को शिक्षा लेने दें। तो फिर किस बात की है देर, आज ही एशियन किड्स में विजिट करें, क्योंकि हमारे यहाँ एडमिशन ओपन हो चुके हैं और लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल है। हमारा पता है एशियन किड्स नियर भारती पब्लिक स्कूल, बड़ी ब्राह्मणा। मोबाइल नंबर 7006135171 9149725087। मैं मैनेजिंग डायरेक्टर एशियन किड्स फ्रेशर बच्चों के पेरेंट्स से खास तौर पर अपील करना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों की एडमिशन कराने से पहले एक बार एशियन किड्स जरूर विजिट करें, आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, धन्यवाद। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।